मुझे तो पिछले 1.5-2 साल से इसी तरीके से धमकाया जा रहा है, कभी फ़ोन के ज़रिए, कभी लेटर्स के ज़रिए, और अब फाइनली तमाम चीज़ें जो हैं वो ऐसे ब्लॉक कर दी गई हैं जैसे कि मैं कोई क्रिमिनल हूँ या मैंने शायद कोई स्मगलिंग वगैरह की है कि क्या किया है। तो ये तो हाल इन्होंने आम जर्नलिस्ट का बना के रखा है। लेकिन दोबारा उन तमाम ही लोगों का शुक्रिया जिन्होंने सपोर्ट दिया और जिनकी वजह से बहुत हौसला हुआ है। और यकीनन हमारे जैसे जर्नलिस्ट जो हैं वो और मज़ीद हम बात करेंगे और खुल के बात करेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है कि डरने वाले हम नहीं हैं। लेकिन रोहित, आप क्या कहेंगे ये जो कुछ हो रहा है यहाँ पर? जिस तरीके का सपोर्ट आपको मिला है पूरी जर्नलिस्ट फ्रेटर्निटी से, वो एक रिमार्केबल सपोर्ट है और बहुत अच्छा है। अभी एक्चुअली क्या है कि आपका पहला केस नहीं है ये, इस महीने में पहला केस नहीं है। इससे पहले भी अभी एक और जर्नलिस्ट को भी उठाया गया, उससे पिछले महीने में भी उठाया गया। ये काम होता रहा है। अच्छा, मैं अभी थोड़ी देर पहले एक प्रेस रिलीज देख रहा था। इनफैक्ट मैं स्कूल में हुआ करता था, उस समय की बात है। ये प्रेस रिलीज मैंने आज ही थोड़ी देर पहले निकाली थी। नजम सेठी को भी उनके घर में, फ्राइडे टाइम्स के एडिटर है नजम सेठी, गवर्नमेंट के इतने करीबी हैं, ठीक है, उनको भी घर में घुस करके उठा लिया गया था। तो आप पहली जर्नलिस्ट नहीं है जिनके साथ ये हुआ, और आप आखिरी नहीं है। सबसे पहली चीज, क्योंकि एक लेडी के साथ ये काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि घर पहुंच के उठा के ले आओ, आपको दूसरे तरीके से परेशान करने के तरीके। अच्छा, वो अकाउंट आपके फ्रीज कर दिए, उनको बोलते हैं अकाउंट में देख तो लो पैसे कितने हैं, तुम फ्रीज ही नहीं करते। कितना हद हो गई यार, मतलब सही। एक एक चीज, पासपोर्ट आपने फ्रीज कर दिया, पासपोर्ट बंद करा दिया जी, नहीं निकलने दोगे। ऐसा कौन सा साल में 4 ट्रिप लगा रही थी आप यूके यूएस, आप बैठ पाकिस्तान में बैठे रहते हो, तो ऐसा कोई नुकसान नहीं है। लेकिन हाँ, ये टॉर्चर का तरीका है। ये है कि वो कोशिश ये करेंगे कि आपको किसी तरीके से अंडर प्रेशर दें। मैंने ये देखा है कि इस तरीके का अभी हाल में पिछले 6 महीने में मैं बोलूं तो मुझे किसी मेल जर्नलिस्ट के साथ भी ऐसा नहीं दिखा है पाकिस्तान में कि हाथ पैर टूटे हुए मिले। इतना इतना पूरा टॉर्चर नहीं किया। हाँ, ले जाते हैं, पूछताछ करते हैं, थोड़ी बहुत मारपीट करते होंगे, फिर छोड़ दिया जाता है। लेकिन फीमेल के साथ वो भी नहीं किया जा रहा अभी, और नहीं, वो कभी से नहीं किया गया। फीमेल जर्नलिस्ट को आसानी से जितना टॉर्चर किया जाता है, किसी फीमेल जर्नलिस्ट के साथ कुछ हुआ है तो आप उनमें से एक हैं। बाकियों के साथ भी ऐसा ही हुआ था, ऐसा इतना ही हुआ था। आप कंट्री छोड़ के नहीं गए हैं, बाकी चले गए हैं। मैं अगर अभी नाम किसी का नहीं लेना चाह रहा हूं यहाँ पे, लेकिन मैं एक नाम लूंगा, तारिक फतेह। वो कितने साल बाहर है। नहीं, एक चीज, जर्नलिस्ट का काम क्या होता है? ये काम होता है कि वो गवर्नमेंट की तारीफ करता है। आप जर्नलिस्ट हो या आप गवर्नमेंट के वो जिसे बोलते हैं, पुराने जमाने में हार्बिंगर नहीं हुआ करते थे कि वो राजा इज महान, राजा ग्रेट है, और हम गलियों में बोलते फिरेंगे। नो ना, कंट्री में जो गलत हो रहा है अगर हम नहीं बताएंगे तो वो गवर्नमेंट को नहीं पता चलेगा, और गवर्नमेंट को नहीं पता चलेगा तो वो उसे ठीक नहीं करेगी। हम लोगों ने इतना चीखे, और इतना चीखना पड़ेगा, हमें चीखना पड़ेगा। द रीजन बीइंग कि अगर हम नहीं चीखेंगे तो और कौन चीखेगा? क्या वो जो आदमी जो दुकान पर सामान बेच रहा है वो चीखेगा? तो गवर्नमेंट तक कैसे पहुंचेगी? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जितना नुकसान हुआ है, और भी हैं, और भी हैं। वो क्या नाम है उनका, आयशा सिद्दीका जी, वो भी बाहर है। धमकी उन्हें भी मिली थी। मतलब धमकियां दे करके कि हम आपके साथ ये एक्शन ले लेंगे, ये एक्शन ले लेंगे, इससे काम नहीं चलने वाला है। हाँ ठीक है, एक चीज जरूर है, मैं एक चीज मानूंगा कि जो होता है, जो कुछ हो रहा है इस समय, वो एक गलत रास्ते पे ले जाने का तरीका है। अगर इतना भी आप कोई कंट्री की सीक्रेट नहीं रिवील कर रही हो, और जो कुछ आप कर रही हो वो सबके सामने ओपन में है, ओपन में है मतलब सबके सामने आपने बोला है, कोई ऐसा पीछे से आप नहीं दे रही हो, आपके हाथ में कोई न्यूक्लियर सीक्रेट हो, या कंट्री के कितने वेपन्स हैं, न्यूक्लियर कोड्स आपके हाथ में हो, तो बता दिया जाए। वो भी नहीं है। आप जो बोल रही हो, क्या किसी को कंडेम करना, क्या कॉन्स्टिट्यूशन, जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तब क्या ये सारे के सारी जो महकमे हैं, इदारे हैं, ये सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर हैं? तो माना जा सकता है। अभी मोर रिसेंटली क्या हुआ, मैं पुलिस स्टेशन मेरे को किसी काम से जाना पड़ा, और मैंने उसमें लिखा हुआ था पुलिस कंप्लेंट में कि पिछली बार भी कंप्लेंट हुई थी, पुलिस ने इस पर एक्शन नहीं लिया। हमारे एरिया में एक सब इंस्पेक्टर है, वो देखते ही बोले कि मैं तुम्हें अरेस्ट कर लूंगा, इसमें तुमने लिखा ही है। मैंने कहा भाई बात बताओ,
तुम प्रेसिडेंट से ऊपर हो। मैं तो प्रेसिडेंट को बोल सकता हूं कि तुमने कोई काम नहीं किया, तो तुम कौन हो? ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। और हम जो कर रहे हैं, डिक्टेटरशिप बन रही है। हम जो कर रहे हैं बिल्कुल सही है और आप इसकी तारीफ कीजिए, यहां एक प्रॉब्लम है। लेकिन ये जो आज आपके साथ हो रहा है, आप पहले जर्नलिस्ट नहीं हो जिसके साथ हुआ है। इससे फकर भाई साथ बैठे हैं, ये खुद धक्के खा रहे हैं। अच्छा, इनके साथ तो और भी बढ़िया, इनको तो अपनों ने धोखा दिया। खैबर पख्तूनख्वा से आते हैं और इमरान खान ने इनके खिलाफ केस डाल दिया। मैं इनके साथ थोड़ी सी वो सहानुभूति रखता हूं। लेकिन एक चीज कि इससे पहले भी हुए केसेस, और उस ही की वजह से ये आज जो माहौल है, लोग जो नारे लगा रहे हैं आर्मी के खिलाफ, मैं कोई नारा यहाँ नहीं बोलने जा रहा हूँ, नारे लगा रहे हैं आर्मी के खिलाफ, लोग जो आर्मी के खिलाफ बोलना शुरू हो गए हैं सड़कों पर, वो इसी वजह से हो रहा है कि या आर्मी के खिलाफ ना बोलो तो गवर्नमेंट के खिलाफ क्यों बोलना शुरू हो गया, या बोलिए कि इदारों के खिलाफ बोलना शुरू हो गया। क्यों बोलना शुरू हो गया? क्योंकि राइट टू स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन आपका होना चाहिए। दैट्स द थिंग। बिल्कुल, और यही चीज मैं फकर आपकी तरफ लेके चलूंगी कि ये सब कुछ ये करते जा रहे हैं, लेकिन अपनी गलती ये नहीं मान रहे। उल्टा मैं और मेरे जैसे कई दूसरे जर्नलिस्ट जो हैं, हमें आप जानते हैं कि अक्सर ही डराया धमकाया जाता है। तो आखिर ये अगर ये सब चीजें गलत चल रही हैं पाकिस्तान में, सारी दुनिया चिल्ला चिल्ला के बता रही है, तो ये अपने आप को ठीक करने के बजाय जो बोलते हैं, जो बताते हैं, उनके पीछे क्यों पड़ जाते हैं? बिल्कुल सही कहा कि अगर हम अपने आप को ठीक नहीं करेंगे और सिर्फ ये कहेंगे कि यार दूसरा ठीक हो जाए या दूसरा गलत है, मैं क्योंकि ठीक हूँ, यही सबसे बड़ी हमारी जिसे कहते हैं कि बदकिस्मती हमारी यही है। इन 77 सालों में यही तो हमने किया है। आप हमारी 77 साल की जो थोड़ी बहुत हिस्ट्री है उसको निकाल कर देख ले, यही हुआ है हमारे साथ कि कभी गलती नहीं मानना। अगर गलती मान गए तो पता नहीं शायद हमारी इज्जत खत्म हो जाएगी, हालांकि यहाँ पे उल्टा है, यहाँ ना मानने की वजह से इज्जत खत्म हो चुकी है। कितने लोग हैं, मतलब आप किसी स्कूल गोइंग बच्चे से यकीन करें, आपको मैं गारंटेड ये बात बता रहा हूं, आप पूछ लें, आप ऐसी ऐसी बातें उनसे सुनेंगे जो ग्रेड 6, 7, 8 के बच्चे होते हैं, अब हार्डली 13, 12, 13, 14 साल, इससे ज्यादा के नहीं होते, वो क्या क्या बातें कर रहे और क्यों कर रहे हैं, मतलब उसको क्या, मतलब वो तो ना जर्नलिस्ट है ना वो एक्टिविस्ट है, वो छोटे बच्चे हैं अभी, मतलब उनको क्रिकेट खेलना है, हॉकी खेलनी है, स्केटिंग करनी है, शॉपिंग मॉल में जाना है, ये करना है, खेलना कूदना है, स्विमिंग करनी, उनकी तो यही चीजें होती हैं। वो क्यों ऐसी बातें करते हैं? आखिर कोई तो वजह है इस बात के पीछे ना। हम अगर आज से अपनी गलतियां मानना शुरू कर दे, मेरे ख्याल में अगर कोई 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 इंसान हो ना इंडिविजुअल कैपेसिटी में, जब आप अपनी गलती मानते हैं ना, मुझे पता है कि यार मेरी गलती ये और मैं उसको मान लूं, अब यकीन करें उसके बाद मेरा अच्छा टाइम शुरू होगा, बुरा खत्म हो जाएगा ऑटोमेटिकली। लेकिन मुसीबत यह है कि यहाँ पे ईगो की जंग चल रही है, यहाँ पे अना की जंग चल रही है कि नहीं यार, अगर हम कहेंगे कि हम गलत है, हम तो गलत हो ही नहीं सकते। तो जब आप गलत हो ही नहीं सकते तो फिर लाजमी बात है आपको बाकी जो जितनी भी बेशक 22 करोड़ है, 25 करोड़ है, वो गलती आपको नजर आएंगी, क्योंकि आप 1% भी नहीं है। अगर हिसाब किताब किया जाए तो 1% का भी शायद, क्योंकि 1% में ज्यादा मैंने बोल दिया, शायद 0.001% भी नहीं है। लेकिन आप सही है, बाकी जो 99.99% है वो सारे गलत है, वो सब गलत बोल रहे हैं, वो सब झूठ बोल रहे हैं, वो किसी की भाषा बोल रहे हैं, वो किसी की मुंह में किसी और की जुबान लेकर और वो बात कर रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए कि वो उनकी आपसे कोई दुश्मनी है। वो यार हमें क्या दुश्मनी हो सकती है? जो कुछ आप करते हैं अगर वो अच्छा करेंगे तो आपकी ही तारीफ होगी ना। तो एक बार फिर से पाकिस्तानी फौज अपनी घटिया हरकतों पर उतर चुकी है। ये हैं आरजू काज़मी, इनके बारे में तो आप जानते होंगे, पत्रकार हैं, भारतीय विषयों पर ज़्यादातर बात करती हैं और अपनी जो राय है वो खुलकर रखती हैं। अभी हाल में इन्होंने खुलासा किया है कि इनका अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है, और यही नहीं, इसके साथ साथ इनके जो ID प्रूफ्स है, पासपोर्ट है, सब कुछ ब्लॉक कर दिया है। और वहीं पर FIA जो इनके यहाँ एक इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसने एक नंबर दिया है कि अगर आपको बात करनी है तो आप हमसे बात करिए, ठीक है। आपकी जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी ब्लॉक हो चुकी हैं, ना आप कहीं आ सकते हैं ना कहीं जा सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। तो पाकिस्तान में पत्रकारों का ये हाल है। पाकिस्तान में कितने पत्रकार उठा लिए जाते हैं ये आप सभी जानते हैं, है ना। इनको धमकी आती थी पहले फ़ोन पे कि आप भारत के खिलाफ बोलेंगी, भारत के पक्ष में कुछ नहीं बोलेंगी, आपको ये बोलना है। बट इन्होंने हमेशा से ही अपनी पत्रकारिता सच के ऊपर रखी है, सच के साथ रखी है, और जो भी बात इनको कहनी होती है
बेशक वो पाकिस्तान के खिलाफ ही क्यों ना हो, वो बहुत मुखरता से करती हैं, बहुत अच्छे से रखती हैं। इन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर एक वीडियो जारी किया जिसमें इन्होंने कहा कि इनके जो अकाउंट हैं वो फ्रीज़ कर दिए गए हैं। इसके साथ साथ इनको ये कहा गया है कि आपके आईडी कार्ड्स और पासपोर्ट हैं वो भी ब्लॉक कर दिए गए हैं। मतलब एक तरह से अपने घर में नज़र बंद करके इनको रख दिया गया है। उसके बाद में अभी सुनवाई कहीं नहीं हो रही है, क्योंकि जो नंबर FIA का मिला है वो भी स्विच ऑफ जा रहा है, कोई बातचीत नहीं हो पा रही है, कुछ भी नहीं हो पा रहा है। तो ये जो समय है ये आवाज़ उठाने का है, क्योंकि अक्सर पाकिस्तानियों के ऊपर जब जुल्म होता है तो भारत का सहारा लेते हैं, और भारत में जब ये मुद्दा उछाला जाता है तो इसका असर सीधा पाकिस्तान के ऊपर पड़ता है और पाकिस्तान पीछे हटने पर मजबूर हो जाती है। आप लोग क्या कहते हैं? कमेंट कर सकते हैं और इसके साथ साथ सपोर्ट करिए आरज़ू काज़मी को।